बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जम्मू कश्मीर व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाजरीन, आज मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है तेतरी नोट, वहाँ का नवाई कस्बा है अपर चवा नाड़, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। गुज़श्ता जो 3 रोज़ से बारिशें हुई, उन बारिशों के नतीजे में एक बहुत बड़ा पहाड़ी तोदा गिरा है और वो आके एक मकान पे, ये मेरे पीछे आप मकान देख सकते हैं, इस मकान पे आके ये पहाड़ी तोदा और ये बहुत बड़ी पहाड़ी जो है इस मकान पे आके लगी है और इस मकान को मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज कर दिया है, मुतासर हुआ है ये मकान। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ के जो मकीन थे, ये जो मालिक मकान थे, ये दूसरे मकान में मौजूद थे और खुशकिस्मती से इनकी जानें बच गईं, लेकिन मकान मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। तो मैं आज मौजूद हूँ उस जगह पे, उस मकान के करीब, और यहाँ मेरे साथ इस मकान के जो मालिक हैं, जो मालिक मकीन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताना चाहेंगे कि ये जब पहाड़ी तोदा गिरा इस मकान पे, तो आप कहाँ थे और ये वाक़या कब पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये स्लाइडिंग का सिलसिला हुआ तो हम सुबह का वक्त था, तकरीबन 7:30-7 बजे का। हम दूसरे मकान में थे, इधर हमारे पड़ोस में शादी थी, बहुत सारे और हमारे मेहमान थे, हम उनके साथ मौजूद थे। लेकिन ये जो स्लाइडिंग का सिलसिला है ये बहुत वसी है और अगर इसका तदारक ना किया गया तो मज़ीद 8-10 मकान इसकी लपेट में और आने का ख़दशा है। अच्छा, तो आप जब यहाँ ये पहाड़ी तोदा गिरा, आप दूसरे मकान में थे, ठीक हो गया, और ये मकान जो है मुकम्मल तौर पे मुतासर हुआ है, तो आप हुकूमत बाला से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इन मालकान मकान को मज़ीद किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए और इनको ज़मीन अलाट की जाए। और ये जो स्लाइडिंग का ऊपर वाला पहाड़ का सिलसिला है, इसके हवाले से भी अगर कोई एक्सवेटर का बंदोबस्त करके नीचे अगर कोई ग्राउंड टाइप चीज़ बनाकर ऊपर से उसको ब्लास्ट किया जाए तो इसके लिए ये भी कोई मुनासिब बात होगी। कितने लोग हैं, ये जो मोहल्ला है, यहाँ के कितने घर हैं, कितने अफराद हैं जो इस लैंड स्लाइडिंग की जद में है और वो मुतासर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? 10-12 मकान हैं और इसमें तकरीबन जो आबादी है वो 100 के लगभग होगी। तो जब से ये वाक़या हुआ है, ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, पहाड़ी तोदा गिरा है, तो हुकूमत वक्त से जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, उनका कोई बंदा यहाँ आपके पास आया है? आज महकमा माल वाले हमने पुलिस को रिपोर्ट की थी, कल वो आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है। अभी आए हैं महकमा माल से, ये पटवारी साहब हैं, इन्होंने आकर पूरा वो नक्शा तरतीब दिया है, वह रिपोर्ट पेश करेंगे आगे। नाजरीन, इस वक्त मैं ऐसे मकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये जो पहाड़ी तोदा गिरा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ी है, ये पीछे बहुत बड़ी पहाड़ी है जो नीचे आ रही है और ये मकान उसकी जद में है। इस वक्त मेरे साथ एनी शाहिदीन में से एक नौजवान मौजूद हैं जो इस घर के मालिक भी हैं और ये घर उनका इस पहाड़ी की जद में है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब ये पहाड़ी नीचे आ रही थी तो आप कहाँ थे? सर, मैं यहाँ पर ही मौजूद था उस टाइम जब ये पहाड़ी का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश भी लगी हुई थी, तो हर तरफ ये जितना भी एरिया है इसमें इतना शोर, खौफ व हरास, यानी क़यामत की। जब ये पहाड़ी गिरी तो उस वक्त रात का टाइम था, दिन का था, क्या टाइमिंग थी? सुबह तकरीबन 8:19-20 ऐसा कुछ टाइम था, मॉर्निंग टाइम था। तो क्या फील कर रहे थे आप? हमें तो क़यामत नज़र आ गई थी, यानी इतना खौफ व हरास के सोच नहीं सकता है बंदा। अच्छा। और एक ये पहाड़ी नहीं आई है, और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ आई हैं जो पीछे रुकी हुई हैं, कुछ लेफ़्ट साइड में, कुछ राइट साइड में, ऐसे। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है सबसे पहले ये कि यहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है इसके लिए कुछ न कुछ इमदादी इक़दामात किए जाएं ताकि हम लोग जो बाकी ज़िंदगियाँ हैं उनको बचाया जा सके, बाकी घरों को, ज़िंदगियों को, यानी हर चीज़ को बचाया जा सके। अब जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया कि पीछे लैंड स्लाइडिंग को उन्होंने आपने व्यू दिखाया, तो मैं भी यही यानी कह रहा हूँ कि ये जो पीछे लैंड स्लाइडिंग, आप टॉप देखिए वहाँ का, तो बिल्कुल ऐसे हैं पहाड़, गिरने वाले हैं। सूरज की रोशनी में भी गिर सकते हैं, अगर थोड़ी सी अगर बारिश की बूंदें हुई तब भी वो आ जाएंगी पहाड़ियाँ नीचे। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ एक्सवेटर या कोई ब्लास्टिंग करके हमें जितनी भी 100-150 ज़िंदगियाँ यहाँ पर उनको महफूज किया जाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हौसला अफजाई की। तो इससे पहले तो यहाँ पे आज तीसरा दिन चल रहा है लैंड स्लाइडिंग को, लोग खौफ व हरास में, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया है, सबसे पहले आप आए हैं।
اور تیسرے دن کے بعد جب آپ کو پتہ چلا تو آپ آئے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے حلقہ پٹواری جو محکمہ مال سے ان کا تعلق ہے، یہاں آئے ہیں اس جو مکان متاثر ہوا ہے اور یہ جو پہاڑی تودہ گرا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، تو میں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ محترم آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ جو اتنا بڑا جو پہاڑ آ کے مکان کو لگا اور یہ مکان مکمل طور پہ متاثر ہو چکا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہے، اب یہ رہائش کے قابل نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب لطیف صاحب، یہ تقریباً 200 فٹ اوپر سے یہ سلائیڈ ایک پتھر تودا گرا ہے اور یہ آ کے مکان کے قریب مکان پہ لگا ہے، اور جس وجہ سے مکان نقصان ہوا ہے۔ اس کی اطلاعی رپورٹ قبل ازیں محکمہ مال میں نے کر دی ہوئی ہے۔ آج میں نے اس کا تخمینہ لگانے کے لیے آیا تھا ادھر سے، اور دیکھنے کے لیے یہ آیا تھا کہ آیا کیا ادھر یہ جو لینڈ سلائیڈنگ ہے اس کی وجہ سے اور کتنے مکان متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کا جو متاثر ہو رہے ہیں مکان، وہ میں آگے فہرست بنا کے اپنے تحصیلدار صاحب کو بھیجوں گا اور ڈی سی صاحب کو بھیجیں گے، تاکہ وہ یہ ہو جائے کہ ان کا آئندہ بارشوں کے معاملات میں ان کو کہیں سائڈ پہ جگہ دی جائے۔ یہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو مکین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہاڑی تودہ بہت بڑا ہے جو اوپر سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور آپ بھی یہاں آئے ہیں، آپ کا تعلق بھی محکمہ مال سے ہے، تو اوپر جو آپ نے رپورٹ دینی ہے وہ اس حوالے سے یہ جو مزید آگے نقصان ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے دیکھو، یہ تقریباً 200 فٹ سے اوپر پہاڑی ہلی ہوئی ہے، تو یہ میں نے ظاہر رپورٹ کرنی ہے آگے اپنے آفیسران بالا کو، وہ آ کے اس جگہ کو چیک کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ اوپر سے پہاڑی اٹھائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پہاڑی اگر اٹھائی نہ گئی تو مزید بارشوں سے یہ جو 5 6 10 گھریں یہ متاثر ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم اس پہاڑی کو اٹھانے کی حتی الوسع کوشش کریں گے کہ یہ پہاڑی اٹھ جائے، تو یہ جو مزید نقصان ہے اس سے یہ گاؤں محلے والے بچ جائیں۔ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو کو سنا، یہ حلقہ پٹواری ہیں اور یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نقصان جو ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن آگے مزید بارشیں جب ہوں گی تو یہ پہاڑی تودہ مزید جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے گا اور مزید جو مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فور یہاں جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو اپنایا جائے اور یہاں کے جو مکین ہیں ان کو کسی متبادل جگہ پہ شفٹ کیا جائے تاکہ جانی اور مالی نقصان سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پہاڑی تودہ گر رہا ہے اس کا کوئی متبادل انتظام کیا جائے، یہاں اس پہاڑی کو بلاسٹ کیا جائے تاکہ مزید نقصان نہ ہو سکے۔ تو ناظرین آج آپ نے اس میری گفتگو کو سنا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔